ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, इस सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। इस जगह ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक संडे को सुबह 8 बजे पानी में उतरना था। आपको यहाँ बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अपनी जान को दांव पे लगा के ओशन में उतार दिया गया था। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बाद भी ओशन में क्यों टाइटन को ले जाया गया? बिलवानीज व्लॉग्स की एक और वीडियो में आप सबको वेलकम किया जाता है। इस सफ़र में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने स्पेस में जेफ बीजोस के साथ भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के सीईओ थे। तीसरे नंबर पे पॉल हेनरी थे, जिन्होंने टाइटैनिक के रैकेज को पहले भी विजिट किया था। पॉल हेनरी शिपरेक के एक्सपर्ट थे और इन्हें टाइटैनिक के बिखरे हुए हिस्सों की काफ़ी जानकारी भी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इस सबमरीन के लास्ट 2 विजिटर्स थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हामिश हार्डिंग ने सोशल मीडिया पे अपनी लास्ट पोस्ट की थी कि शदीद सर्दी के बायस उनकी डाइव को डिले का सामना है। कल सुबह जब थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव करेंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे, जो 1912 में डूबी थी और अगले बहुत सालों तक इस मलबे को खोजने की तलाश जारी रही। लेकिन अटलांटिक ओशन के सख्त मौसम की वजह से ये काम बहुत मुश्किल था। 1985 में बिल आखिर ओशन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। दर्जनों एक्सपेडिशंस अरेंज किए गए, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने शिप रैकेज का रुख किया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गई थी कि बिल आखिर इस पे तहकीक करने का वक्त आ ही गया। दर्जनों एक्सपेडिशंस अरेंज किए गए और रिसर्चर्स को बुलाया गया, जो इस मलबे के पीछे तहकीक में लग गए। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और बिल आखिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज कर दी गई। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। ओशन की गहराई में जाना स्पेस की गहराई में जाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर है। टाइटैनिक शिपरेक समंदर की सतह से 4 किलोमीटर नीचे है, जो ऑलमोस्ट 5 बुर्ज खलीफा की हाइट जितना बनता है। इस डेप्थ में प्रेशर ऑलमोस्ट 6000 PSI होता है, यानी इंसान के एक नाखून पे पूरा ऑयल टैंकर रख दिया जाए, इतना ज़्यादा वज़न होता है। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना प्रेशर होता है पानी में। संडे दोपहर 12 बजे ये सफ़र स्टार्ट हुआ। नॉर्मली 2 घंटे लगते हैं टाइटैनिक तक पहुंचने में। डाइव के 1 घंटे 45 मिनट बाद ऊपर वाली शिप से राब्ता टूट गया। टोटल 7 घंटों का ये ट्रिप था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक टाइटन से रब्ता ना हुआ तो मदरशिप परेशान हो गई। रात 9:40 पे मदरशिप ने US कोस्ट गार्ड से रब्ता शुरू किया। अगले दिन US कोस्ट गार्ड्स और कैनेडियन शिप्स ने पूरे एरिया में प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिर्फ समंदर की सतह पे ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी तलाश जारी रही। अगले 2 दिन तक तलाश जारी रही, मगर कुछ अता पता ना चला। वेडनेसडे 21 जून सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जो वक्ती तौर पर एक उम्मीद की किरण थी। आवाज़ें आते ही फ़ौरन से ROVs को आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी ना मिला। सबमरीन में अब सिर्फ 96 घंटों यानी 4 दिनों का ऑक्सीजन मौजूद था, जिसमें से 3 दिन पहले ही गुजर चुके थे। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहाँ जो देखा गया वो वाकई बहुत अफसोसनाक मंजर था। 3:48 पर दोपहर में ROVs ने टाइटैनिक से 1600 फीट दूर टाइटन की टेल का एक पीस पड़ा हुआ देखा। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और फट पड़ी। जो टाइटन टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, उसका खुद का मलबा वहाँ पे मिला। ओशन गेट की सेफ्टी पर बहुत सवाल होने लगे। स्टॉकटन रश ने 2021 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कुछ रूल्स वायोलेट किए हैं। टाइटन को बनाते वक्त जैसा कि स्टील के बजाय एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर की मदद से टाइटन को बनाया गया। लॉन्च से पहले 10,000 PSI के प्रेशर पे भी टेस्ट किया गया तो वो पास हो गई,
बट एक्सपर्ट्स का मानना यह था कि ओशन के अंदर हज़ारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं। ख़ासतौर पर अंधेरे में किसी भारी पत्थर से टकराने की वजह से भी टाइटन तबाह हो सकती है, या किसी जानवर के हिट करने की वजह से भी टाइटन तबाह हो सकती है। एक सबसे बड़ी वजह कार्बन फाइबर और दूसरी वजह इसके बॉडी के क्रैक्स भी थे। जी हाँ, 2019 में कार्ल स्टैनले नामी बिजनेसमैन को टाइटन में स्टॉकटन रश लेकर गए थे और उस वक्त कार्ल ने बताया था कि टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज़ भी आ रही थी। कार्ल ने टाइटन की इस क्रैकिंग को इसलिए सीरियस नहीं लिया क्योंकि टाइटन के सीईओ खुद इसे ऑपरेट कर रहे थे और कार्ल को उन पर पूरा भरोसा था। इस हादसे के बाद कार्ल ने CNN को बताया कि वो आवाज़ इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन अब सफ़र के काबिल नहीं, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत होता है। मगर स्टॉकटन ने फिर भी रिस्क लिया और 17 जून 2023 को फिर से टाइटन अपने सफ़र पर निकल पड़ी। 2018 में ओशन गेट के एम्प्लॉई ने कार्बन फाइबर के क्रैक्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि सबमरीन के फटने से चंद सेकंड्स पहले ही पता लगेगा, और हकीकत में सबमरीन के फटने से सिर्फ 0.3 सेकंड्स पहले पता लगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट।